गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड ऑन द जनरल अवेयरेंस। तो फर्स्ट है, चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन शुड बी। जो चेयरमैन होते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, वो कौन होते हैं? रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, सीनियर एडवोकेट या रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट। इनमें से कौन सा जो होता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन होता है? तो कौन सा होता है वो? रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आंसर इज ए, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। which is a malicious code which self replicate by copying itself to another program। वह कौन सा एक malicious कोड है जो खुद ही दोहराता है, कॉपी करता है और दूसरा प्रोग्राम में सेल्फ क्या करता है, दूसरे प्रोग्राम इसको बना देता है कॉपी करके। वो कौन सा है? वॉर्म। ये क्या करता है? malicious कोड रहता है, ये खुद दोहरा के सेल्फ कॉपी करके और दूसरा प्रोग्राम बना देता है। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स गारंटी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लाइफ एंड इंडिविजुअल फ्रीडम। वो कौन सा ऐसा भारतीय संविधान का आर्टिकल है जो हमें प्रोडक्शन देता है लाइफ के लिए और इंडिविजुअल की जो है फ्रीडम के लिए? वो कौन सा आर्टिकल है? वो आर्टिकल 21। जो 21 आर्टिकल है जो हमें आज़ादी देता है फ्रीडम, इंडिविजुअल की फ्रीडम के लिए और लाइफ प्रोडक्शन के लिए। पंचवर्म मैनग्रोव इन विच स्टेट। जो पंचावर्म जो मैनग्रोव है जो कौन सी स्टेट में है? तो पंचा मैनग्रोव ये कौन सी स्टेट में है? ये है तमिलनाडु में। ये हमारी ये के ये हमारे रामसर साइट है, रामसर साइट है जी। हु इज द सीईओ ऑफ नीति योग। नीति योग का सीईओ कौन है? तो जो नीति योग का सीईओ कौन है? वी रमन सुब्रमण्यम। वी वी आर सुब्रमण्यम इज द सीईओ ऑफ नीति योग। जो नीति योग था इसका जो कब बनाया गया था? ये बदल जो हमारा 5 ईयर प्लान का कमीशन रहता है, 5 ईयर प्लान कमीशन रहता है, उसको जो बदल के बनाया गया था 1 जनवरी 2005 में। 2015 में जो है इसको नीति योग की स्टेब्लिशमेंट किया गया था कि इसको ट्रांसफॉर्म करके पहले इसको 5 ईयर प्लान में 5 ईयर प्लान जो प्लानिंग कमीशन को ट्रांसफॉर्म किया था, प्लानिंग कमीशन को ट्रांसफर करके इसको नीति योग बनाया गया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। जो यूनियन गवर्नमेंट का जो हमारा जो कौन सा इसमें ऑप्शन है जो यूनियन गवर्नमेंट का जो है रेवेन्यू रेवेन्यू रिसिप्टेंट है, राजस्व प्रतिपाती है, वो कौन सा है? वो है हमारा जो कॉरपोरेशन है, ये कॉरपोरेशन टैक्स रिसिप्टी है, डिविडेंड एंड प्रॉफिट है और इंटरेस्ट रिप्रेजेंट है। ये इसके और डिस इन्वेस्टमेंट रिसिप्ट ये यूनियन गवर्नमेंट का नहीं है, रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है यूनियन गवर्नमेंट का। रांड लीग जार इज द करेंसी ऑफ। ये किसकी करेंसी है? रांड ये किसकी करेंसी है? ये साउथ अफ्रीका की। रांड या जार। प्लम्बिंग वर्डिंग मॉडल फॉर एन आटम वाज प्रपोज्ड बाय। ये प्लम्बिंग वर्डिंग मॉडल है जो आटम के लिए प्रपोज किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? जे थॉमस। जे थॉमस ने किया है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डिस्कवरी किसकी की? इसने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की गई थी जे थॉमस के द्वारा 1897 में। 1897 में और इन्हीं के द्वारा प्रपोज किया गया था प्लम्ब बडिंग मॉडल। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए इज टर्म्ड एज। जो प्रोसेस होती है जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कॉपी करता है जो है डीएनए से डीऑक्सी नाइट्रिक एसिड से किसमें? आरएनए से। उसको क्या कहते हैं हम? ट्रांसक्रिप्शन। उस कॉपी को क्या करते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कॉपी करता है और किसमें करता है? डीएनए इनटू आरएनए में। उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। द थ्योरी ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज इन द पब्लिक फाइनेंस वाई गिवन बाई। ये किसके द्वारा दी गई थी थ्योरी? मैक्सिमम सोशल एडवांटेज किस पब्लिक फाइनेंस वाई गिवन बाई किसके द्वारा दी गई थी? ये दी गई थी डाल्टन के द्वारा। द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न से क्या होता है? क्या होता है इसमें? क्या होता है?
फॉल्स एज द एनुअल यील्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट राइज, ये गिरता है जब क्या होता है एनुअल यील्ड होती है उसको इन्वेस्टमेंट राइज होती है, तो ये क्या करता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या फॉल होता है। निवेश का निवेश का वार्षिक जो है प्रतिफल बढ़ता है तो क्या होता है ये गिरता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। द टेक ऑफ स्टेज इन इकोनॉमी मीन्स, जो टेक ऑफ स्टेज है ये इकोनॉमी से किसका मीनिंग क्या है, तो क्या है इसका मीनिंग स्टेडी ग्रोथ ऑफ बीइंग, स्टेडी ग्रोथ बीइंग, क्या है स्टेडी ग्रोथ बीइंग, स्थिर वृद्धि प्रारंभ होती है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएलयू, एएलयू का फुल फॉर्म है क्या है, एएलयू का फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इन विच स्टेट बाय द बूदान मूवमेंट फर्स्ट स्टार्ट, कौन सी स्टेट में जो बूदान मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, तो कौन सी स्टेट में किया गया था, ये किया गया था तेलंगाना में, आंसर इज ए। और ये भूदान मूवमेंट है, भूदान मूवमेंट को क्या कहते हैं, लैंड गिफ्ट भी कहते हैं, लैंड गिफ्ट भी कहते हैं। ये स्टार्ट किसके द्वारा किया गया था, आचार्य विनोबा भावे के द्वारा, आचार्य विनोबा भावे। कब किया गया था, 1951 में। कहाँ, पोंचापल्ली में, तेलंगाना की कौन सा विलेज था, विलेज पोंचापल्ली, विलेज पोंचापल्ली, पोंचमपल्ली, तेलंगाना में। द फोक डांस ऑफ मेघालय, जो फोक डांस है मेघालय का, तो क्या है जी, कौन सा है इसमें दिया गया है फोक डांस, वो कौन सा है, वो है लाहौर डांस। ये लाहौर डांस क्या है, ये आउटस्टैंडिंग डांस है किसका है, मेघालय का। ये कहाँ कौन से पीपल के द्वारा बनाया, जयंतिया, गारो खासी जयंतिया जो पीपल हैं, तो उसमें जयंतिया जो पीपल हैं उनके द्वारा ये सेलिब्रेट किया जाता है, उनके द्वारा ये बनाया डांस किया जाता है, गारो खासी जयंतिया। ये हमारी हिल्स हैं, गारो खासी जयंतिया, ये हमारी जो पीपल हैं, जो जयंतिया वाले पीपल हैं, वो उनके द्वारा ये क्या है डांस परफॉर्म किया जाता है, फोक डांस है मेघालय का। जो गारो खासी जयंतिया है ये हमारी 3 मेघालय की हिल्स है, और इसमें क्या है, नोकी रेखा, नोक रेखा जो है बायोस्फीयर रिजर्व है, बायोस्फीयर जो है रिजर्व है मेघालय में। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।